तो स्वागत है आपका कंप्यूटर साइंस में निगम सर में। आज हम सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट। अब सबसेट है क्या, थ्योरी बाद में पता करते हैं, पहले हम देखते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कोई सेट लिखा 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कोई मेरे पास सेट बी है, सपोज 1 2, ठीक है। तो सबसेट ये कहता है कि अगर बी को मैं सबसेट कह रहा हूँ ए का, कि बी सेट ए का सबसेट है, तो मुझे क्या चेक करना है कि बी के जो एलिमेंट हैं वो चेक करो क्या ए में प्रेजेंट है क्या। हाँ, बी में देखो 1 2 है तो ए में 1 2 है। अगर मैं बोलूँ सपोज सी है कोई सेट, अब मैं बोल रहा हूँ 4 6 7, अगर सी ए का सबसेट है तो मुझे क्या चेक करना है कि जो सी के एलिमेंट है क्या ए में प्रेजेंट है, ये मुझे चेक करना है। तो 4 तो प्रेजेंट है, बाकी 6 7 तो प्रेजेंट ही नहीं है में, तो मतलब सी सबसेट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मान के चलो कोई बी सेट है, वो ए का सबसेट है, सबसेट का सिंबल होता है ये। तो अगर कोई बी सेट किसी सेट ए का सबसेट है तो मुझे बी के एलिमेंट जो होंगे वो ए सेट में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। इतना सिंपल सी थ्योरी है इसकी कि अगर बी को मैं ए का सबसेट बोल रहा हूँ तो मुझे क्या चेक करना है कि बी के जो एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि देखो बी सेट 1 2 मैंने लिया, तो 1 2 जो एलिमेंट है बी में वो सेट ए में प्रेजेंट है। पर मैंने एक एग्जांपल 4 6 7 लिया, तो 4 तो प्रेजेंट है पर 6 7 कहाँ है। तो मतलब सी तो बी को तो मैं ए का सबसेट बोल सकता हूँ पर सी को नहीं बोल सकता। अब बात ये है, अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सपोज एक मैंने और सेट लिया, नाम ले रहा हूँ कोई बी, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4, क्या ये बी सेट ए का सबसेट है क्या। तो मैंने क्या डेफिनेशन आपको बताई अभी कि मैं किसी भी सेट को, सपोज बी सेट है वो, और उसको मैं ए का अगर सबसेट बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसके जो एलिमेंट है वो सारे ए में प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर मैं डी को बोल रहा हूँ कि ए ए का सबसेट है, उसका मतलब क्या है, डी में जितने एलिमेंट हैं वो सारे में प्रेजेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 डी में क्या ए में 1 2 3 4 है, हाँ है, इसका मतलब क्या है, डी ए का सबसेट हुआ। अब कोई 3 एलिमेंट उठा लूंगा, मैं बोलूंगा लो डी इक्वल टू एक और ले रहा हूँ 1 2 3, हाँ ये भी होगा सबसेट। क्यों, जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है वो उसमें ऑलरेडी है। फिर मैंने एक और सपोज लिया, नाम डी ले रहा हूँ, और चाहे लेना हो तो ले लो, बी डी सी ई, ठीक है। मैंने कहा 1, हाँ प्रेजेंट है, देखो 1 ई सेट में 1 एलिमेंट है ए में, प्रेजेंट है वो एलिमेंट ए में, इसका मतलब क्या है, ए भी एक सबसेट हो सकता है ए का। अब बात करना है कि सबसेट निकालें कैसे, तो देखते हैं। और एक बात याद रखना कि जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट में, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब किसी भी टाइप का आप सेट ले लो, उसमें जो एम्प्टी सेट होगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका, उस सेट का। यहाँ तक कि एम्प्टी सेट का भी, अगर मैंने कोई एम्प्टी सेट भी लिया है तो अगर मैं पूछूं क्या 5 सबसेट है क्या ए का, तो यस ट्रू है ये बात। किसी भी टाइप का आप सेट ले लो, चाहे वो खुद एम्प्टी सेट ही क्यों ना हो, हमेशा मैंने एक बार लिख दिया कि एम्प्टी सेट जो होगा वो सबसेट होगा किसी भी सेट का, ठीक है। तो खैर अब बात करते हैं सबसेट बनाते कैसे, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब देखो, जैसे मान के चलो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 1 और 2 मैंने कोई सेट लिया, ठीक है। अब बात है मुझे इसके बनाने सबसेट, तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो मैंने कहा देखो ये एम्प्टी सेट है, या फिर इसको 5 बोल लो, जो भी आपको समझ में आए, 5 बोल लो या एम्प्टी सेट बोल लो, ऐसे बना दो बात बराबर है। तो एक तो एम्प्टी सेट तो इसका सबसेट होगा। फिर मुझे क्या करना है, एक सिंगल एलिमेंट उठाने पहले, मतलब 1, ये भी एक सबसेट होगा। फिर मैंने सिंगल एलिमेंट एक उठाया, अकेला 2, ये भी अकेला सेट है जो कि सबसेट है इसका ए का। और 1 2 भी हो सकता है। तो आप किसी प्रकार से 4 सबसेट बन गए, 1 2 3 4। तो अब फॉर्मूला बताते हैं कि देखो ये सेट है, सेट में अगर n एलिमेंट है तो आपके नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं 2 की पावर n। अब 2 की पावर n ये बात सही है कि नहीं देखते हैं। अगर 2 एलिमेंट हैं तो बोले सर 2, n की वैल्यू हो गई 2, तो हो गया 2 की पावर 2, मतलब आ गया 4। बताओ देखो 4 सबसेट बन रहे थे, देखो 1 2 3 4 सबसेट बन रहे थे। मैंने चलो बात ठीक है कि 4 सबसेट बनने चाहिए, ठीक है। अब इसका प्रूफ कहाँ से आया कि ये 2 की पावर n है। मुझे फॉर्मल प्रूफ से मतलब नहीं कि देखो
दो एलिमेंट हैं, 4 बन रहा है, 1 एलिमेंट होगा तो देखो एक एम्प्टी सेट बन जाएगा मतलब 5, और एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा 1। देखो 2 सबसेट आ गए, फॉर्मूला था 2 की पावर n, मतलब n की वैल्यू क्या है 1, देखो 2 आ गया। तो मुझे ऐसे फॉर्मूला प्रूफ में तो नहीं आना, अभी इसका प्रूफ देते हैं कि 2 की पावर n आया कैसे फॉर्मूला, तो उसको देख लेते हैं। आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। चलो 2 एलिमेंट की बात करते हैं, सपोज ए और बी है, ठीक है। तो आपने सेट में देखा जब 2 एलिमेंट थे तो एक तो एम्प्टी सेट आया था, फिर एक एलिमेंट, फिर सिंगल, 2 एलिमेंट, फिर 1 2, ये 4 कॉम्बिनेशन बने थे ना। इसका मतलब क्या है, ये समझ लो कि एक पेयर है, ठीक है, ए बी का, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मान के चलो ये पेयर जाना चाहते हैं किसी पार्टी में, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ए अकेला जाएगा पार्टी में, ठीक है, या तो बी अकेला जाएगा पार्टी में, या तो दोनों जाएंगे पार्टी में ए बी, या हो सकता है ए बी पार्टी में जाए नहीं, इसलिए मैंने उसको बोल दिया ये, मतलब ना लिखो ऐसे, कुल मिला के समझ लो कि 0 मतलब कि खाली। तो क्या पॉसिबिलिटी थी ए और बी की, मैं बोलूँगा ए और बी की पॉसिबिलिटी सर ये थी, या तो ए प्रेजेंट हुआ बी एब्सेंट हुआ, या तो बी ए एब्सेंट था बी प्रेजेंट था, या तो दोनों के दोनों प्रेजेंट थे, या तो दोनों के दोनों एब्सेंट थे। यही 4 पॉसिबिलिटी तो थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स मेथड आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, नहीं होगा तो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा। तो मेरे पास 2 हैं ए और बी, अब मैं बोलूँगा ए और बी के पास पॉसिबिलिटी क्या है, मैं बोलूँगा इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट हो सकता है तो एब्सेंट हो सकता है, इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो प्रेजेंट होता है हो सकता है तो एब्सेंट हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2 प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4। तो देखो मतलब 2 की पावर 2 मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, और यही था जो मैंने आपको बताया कि 2 एलिमेंट है, तो देखो 2 की पावर 2 फॉर्मूला आया था, वो यहाँ से आता है, मतलब कैसे 2 की पावर n आता है, सपोज n एलिमेंट तो आपके पास होते, n एलिमेंट होते, और सबके पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो प्रेजेंट हो गया तो एब्सेंट होगा 2, प्रेजेंट हो गया तो एब्सेंट होगा 2, प्रेजेंट हो गया तो एब्सेंट हो गए, ऐसे कितनी n पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू कितना n टाइम्स, लिखने का मतलब क्या है, 2 की पावर n। एक तो प्रूफ ही हो गया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बॉक्स मेथड से। अब दूसरा प्रूफ मैं देता हूँ। चलो 2 एलिमेंट के हम देख चुके हैं। अब जैसे मान के चलो मैं 3 एलिमेंट के देख रहा हूँ, अब मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि क्या होता है, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो n की वैल्यू क्या है 3, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 तो बनने सबसेट, अब बात ये कि सबसेट 8 बनने हैं, मुझे फॉर्मूला प्रूफ तो मैंने आपको दे दिया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ उसके प्रूफ का। तो आप ये बात समझो, जैसे मान के चलो आपके पास है 3 लोग ए बी और सी, ये आपके 3 दोस्त हैं ए बी सी, और आपकी हो गई लड़ाई, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार भाई मेरी लड़ाई हो गई है और आ जाओ, कोई 2 लोग आ जाओ, आपने कहा कोई 2 लोग आ जाओ, आपके 3 दोस्त हैं ए बी सी, 3 दोस्त हैं, और उन 2 को सिलेक्ट करना है आपको कि किस 2 को बुलाऊंगा। तो आप क्या सोचोगे, या तो ए और बी को बुला लूँ, या तो ए और सी को बुला लूँ, या तो फिर बी और सी को बुला लूँ। यही 3 पॉसिबिलिटी आपके पास होगी, या तो ए और बी आ जाए, या तो ए और सी आ जाए, या तो बी और सी आ जाए। कितने तरीके आए ये टोटल, मैं बोलूँगा 3 ways, 3 तरीके हैं आपके पास, 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने। तो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही हम पढ़ते हैं एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपने n की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, n की वैल्यू r से बड़ी या बराबर हो सकती है, ठीक है। तो आप 3 लोग थे, 3 में से कितने सिलेक्ट करना चाह रहे हो, 2 लोग। कितने तरीके आए, 3 तरीके, देखते हैं कैसे आते हैं। 3c2 रखो फॉर्मूले में, n की वैल्यू 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल। क्या आ गया, ऊपर आ गया 3 फैक्टोरियल 6, नीचे आ गया 2, क्या आ गया 3, देखो 3 वेज आए, ठीक है। तो अब इसी सिलेक्शन का मैं यूज करूंगा यहाँ पे कि कितने वेज बनेंगे, तो तरीके भी आपको पता चल जाएंगे कि सबसे 2 की पावर n क्यों है।
तो ये आप उतार लो और मैं आपको प्रूफ देता हूँ इसका। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा एनसीआर का। सिलेक्शन के लिए होता है एनसीआर 3 में से 2 सेलेक्ट करने, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने कोई एग्जाम्पल भी दिया, देखो 3 तरीके आए, अब मुझे पता भी था 3 तरीके कैसे आएंगे, या तो ए और बी को बुलाऊंगा, या तो ए सी को बुलाऊंगा, या तो बी और सी को बुलाऊंगा। अब देखते हैं सेट के लिए। अब जाहिर सी बात है आपने को बनाने हैं सबसेट, ठीक है। तो या तो अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता हूँ कि एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होगा, एक सबसेट बन गया। अब मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट उठा दूँ, मतलब 1 को उठाऊंगा एक बार 2 को उठाऊंगा, एक बार 3 को उठाऊंगा, ठीक है। सिंगल सिंगल एलिमेंट उठा दिए, फिर मैं क्या करूँगा 2 के पेयर बनाऊंगा, मतलब 1 और 2 आ सकते हैं, या 1 और 3 आ सकते हैं, या 1 या तो 2 और 3 आ सकते हैं, फिर तीनों के तीनों आ सकते हैं 1 2 3। अब देखो ये 8 पॉसिबिलिटी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और मुझे पता है फॉर्मूला से 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 पॉसिबिलिटी बन गई थी, 8 सबसेट मैंने लिख दी। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब तो यही था ना यार, देखो मेरे पास 3 लोग थे तो पॉसिबिलिटी क्या है। अब मुझे इस अब ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं लिया, इसमें बोलूँगा 3 में से मैंने एक भी एलिमेंट नहीं सिलेक्ट किया, एक तरीका, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा 3 में से मुझे एक लोग सिलेक्ट करने, कितने वेज आए हैं 1 2 3, 3 वेज आए एक लोगों को सिलेक्ट करने के लिए। 1 2 3 3 एलिमेंट थे, एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपके 3 वेज बने, 1 या तो अकेला 1 आ जाए, या तो अकेला 2 आ जाए, अकेला 3 आ जाए। उसी कंसेप्ट से आप समझ लो कि 3 लोग हैं, ड्राई हो गई, आपको एक लोगों को बुलाना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 3 ही बनेगी, क्योंकि आपके 3 दोस्त हैं, तो या तो अकेला एक आएगा, या तो अकेला 2 आएगा, या तो अकेला 3 आएगा। तो कैसे निकाला होगा आपने, 3 में से एक लोग सिलेक्ट की होंगी, और 3C1 आप जानते हो NC1 मतलब n होता है, मतलब 3 आएगा। फिर आपने क्या किया, 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी थी, देखो 3 वेज आए सिलेक्ट करने को। पिछली बार मैंने भी ABC एग्जाम्पल लेके बता दिया था 3 वेज बनेंगे, कैसे 1 2 1 3 2 3, कैसे आपने सिलेक्ट किया होगा 3 में से 2 लोगों को। फिर आपने क्या किया, 3 में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया, 3 में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया, और ये आपका बन जाएगा पाने 2 की पावर 3। तो एक आइडेंटिटी होती है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN तक। फॉर्मूला क्या आ जाता है 2 की पावर n। अब ये फॉर्मूला ऐसे यूज होगा, मैं बोलूँ कि अगर मान लो 1 से 10 तक मैंने एलिमेंट दे दिया आपको, अब मैंने बोला कि बताओ नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो आप सीधा फॉर्मूला जानते हो 2 की पावर n। तो सर आप बोलोगे n की वैल्यू 10 है, तो 2 की पावर 10 मतलब 1024 आ जाएगा, 1024 सबसेट बनेंगे। अब मैं बोलूँ कि 10 एलिमेंट है, तो बताओ ए सेट विद 3 एलिमेंट कितने होंगे, मतलब ऐसे कितने सेट बना दूं जिसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो आप क्या कहोगे, सर 10 में से 3 सेलेक्ट कर लो, तो मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, और ये आपका 7 फैक्टोरियल, यहाँ से ये हो गया। क्या करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन क्या जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 4 3 12 120 आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे निकाल दो सर 120 बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सबसेट का, और सबसेट निकालते कैसे ये भी आपको पता चल गया, ये भी आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। अब बात करते हैं पावर सेट की। तो देखो जब सबसेट आ गया है तो पावर सेट अपने आप आ गया, क्योंकि पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, अभी मैंने बोले कि कितने सबसेट बनेंगे, तो आपने क्या किया, एक सेट लिखा था, आपने नंबर ऑफ सबसेट पूरी लिस्ट कर दी। अब मैं बोलूँ पावर सेट के बारे में, पावर सेट क्या है, तो पावर सेट की तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है, सेट ऑफ सबसेट। क्या है, सेट ऑफ सबसेट, मतलब जितने भी सबसेट बने ना उसके क्या बना दो, एक सेट बना दो। मतलब कि अगर एक इक्वल टू क्या है 1 2, तो कितने सेट बने थे, सबसेट बने थे, मतलब एक तो 5 बना था, फिर एक सिंगल 1 बना था, फिर एक सिंगल 2 बना था, और फिर 1 2 बना था, ये 4 सबसेट बने थे। तो उसके क्या मैंने पावर सेट की डेफिनेशन क्या बोली, सेट ऑफ सबसेट। तो पावर सेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा P ऑफ A से, इस टाइप से। सबसेट है, इसका क्या बना दिया मैंने, सेट बना दिया। तो देखो क्या बन गया, सेट ऑफ सबसेट, बस खत्म। अगर आपको सबसेट निकालना आता है तो पावर सेट भी निकाल लोगे। तो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।